यूज़ करने हैं, क्योंकि यह सिर्फ कहने के बिजनेस नहीं है, यह करने का बिजनेस है। अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करोगे तो लोगों को क्या बताओगे? हर रोज़ जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट एक्सेट्रा, वो वेस्टेज के होने चाहिए, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हैं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हाँ, जिसे भी मैं ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगा उसे ज़रूर ये प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेकंड स्टेप है टॉक विद पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, इन सभी लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर कीजिए। कितना आसान है ना? यही तो हम बचपन से कर रहे हैं। जब भी हम कोई नया सामान खरीदते हैं, जैसे नया मोबाइल फ़ोन हो, कपड़े, जूते, तो लोगों को उनके बारे में बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं और रिकमेंड करते हैं। तो सेम आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट्स के साथ भी करनी है। थर्ड स्टेप है मेक अ लिस्ट। जब आप वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करते हो तब आपको लिस्ट बनानी है 100 से 200 लोगों की, और उसके बाद नए लोगों को इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो लिस्ट कैसे बनानी है और शुरुआत में आप किन लोगों को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। वो है फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस, जो लोग आपके स्कूल और कॉलेज में थे, उन लोगों को आप इसी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़, जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग अपने कलीग्स को ऐड कर सकते हैं। नेबर्स यानी पड़ोसी को ऐड कर सकते हैं। ड्रीमर्स यानी ऐसे लोग जिनके सपने बहुत बड़े हैं, आप ऐसे लोगों को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और आखिरी है स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो आप अपने आसपास बैठे यात्रियों के साथ भी वेस्टेज को शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो उसके बाद आपको उन लोगों को प्रीजज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, विशाल, वो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सोहिल, वो तो करेगा ही नहीं। समीर, वो तो सुनेगा ही नहीं। स्मृति, हाँ, इसे बताता हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, आप लोगों को प्रीजज मत कीजिए, क्योंकि आप एक अंतर्यामी नहीं हैं। लिस्ट बनाने के बाद फोर्थ स्टेप है इनविटेशन। तो थर्ड स्टेप में आपने जिन लोगों का लिस्ट बनाया था, अब आपको उन सभी को इनवाइट करना है मीटिंग्स के लिए। अब इनविटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का आपने लिस्ट बनाया है, उन लोगों को तो आप पर्सनली जानते हो। तो यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्टेड रखता है तो आप उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलकर इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो आप उन्हें एक्स्ट्रा इनकम करने की अपॉर्चुनिटी कहकर इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उन्हें पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी कह के इन्वाइट कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वाइफ है तो आप उन्हें कंज्यूमर एम्पावरमेंट या एक वुमेन एम्पावरमेंट का बिजनेस कहकर इन्वाइट कर सकते हैं। यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप उन्हें ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहकर इन्वाइट कर सकते हैं। इन्विटेशन पर्सन टू पर्सन अलग होता है, तो इसी तरह अलग अलग इन्विटेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है मीटिंग। तो मीटिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है 1-to-1 मीटिंग। जब आप किसी को इन्विटेशन देते हैं वेस्टेज बिजनेस के बारे में, तो प्लान दिखाने के लिए आप उनसे मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग के लिए या तो आप उनके घर जाएंगे या अपने घर पे इन्वाइट करोगे, या बाहर किसी जगह पे मीटिंग फिक्स करके उन्हें आप वेस्टेज बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे कहते हैं 1-to-1 मीटिंग। आप जितना ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही कम्युनिकेशन स्किल आपका इंप्रूव होगा। तो डेली आपको 2 से पर्सनल मीटिंग्स करनी ही करनी है। सेकंड होती है हाउस मीटिंग। इसमें आप 8 से 10 दोस्तों को घर में इन्वाइट करते हैं और अपलाइन के साथ प्लान शो करते हैं। तो इसे हम कहते हैं हाउस मीटिंग या होम मीटिंग। आप जितने ज़्यादा होम मीटिंग करेंगे, आपका बिजनेस उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। थर्ड होता है सेमिनार। ये कंपनी के द्वारा हर महीने ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं। तो जब कंपनी आपके शहर में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे, तो आप जितना ज़्यादा लोगों को मीटिंग में ले जा सकते हैं, उतना ज़्यादा लोगों को इस सेमिनार में लेके जाइए। इससे आपको एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 6 स्टेप है टीम वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस को आप तभी कर पाएंगे जब आप और आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। इसके लिए आप अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहिए। शुरुआत में अपनी टीम के साथ हर रोज़ बात कीजिए और उन्हें प्रॉपरली गाइड कीजिए, और हफ्ते 10 दिन में
आप अपने टीम के साथ मीटिंग्स कीजिए। मीटिंग में आप अपने अपलाइन को भी बुलाइए। अपलाइन के साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हैंडल कीजिए और डाउनलाइंस को मोटिवेट कीजिए। डाउनलाइंस को काम करने के लिए जो स्किल्स ज़रूरी होती है उनकी ट्रेनिंग उन्हें दीजिए और इसी तरह टीम वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप अपने वर्क करते हैं तो हर किसी को एक दूसरे का फ़ायदा मिलता है। और आखिरी स्टेप है फॉलोअप। फॉलोअप 2 तरह के लोगों के साथ होता है। पहला अपने टीम के साथ और दूसरा उन लोगों के साथ जो लोग वेस्टेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान तो लिए हैं पर वे इसके बारे में श्योर नहीं हैं। जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और वे आपकी टीम बन जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं मैं बाद में सोच कर बताऊंगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको फॉलोअप रखना होगा, जिससे अगर उनके कोई भी डाउट्स हो तो उन्हें आप क्लियर करेंगे और हफ्ते या 10 दिन में कंपनी के छोटे छोटे अपडेट्स देते रहेंगे, या कंपनी के लीडर्स की मोटिवेशन वीडियो भेज सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं या उनके साथ प्रोडक्ट्स रिव्यू वीडियो शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह उन लोगों को अपने टच में रखिए। इसे कहते हैं फॉलोअप। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहता लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और यूज़ करने के बाद अगर उन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो उन्हें और प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बताइए। उन्हें कंसिस्टेंसी और मंथली ऑफर्स के बारे में बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग करने का बहुत ही सिंपल फंडा होता है। अपने अपलाइन से सीखिए और अपने डाउनलाइंस को सिखाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो कुछ भी इस बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर्स कर रहे हैं हमें वही कॉपी पेस्ट करना है। तो दोस्तों, यही है वेस्टेज के 7 स्टेप्स जो वेस्टेज का सिस्टम है। यदि इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको वेस्टेज में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट्स, सेकंड शेयर द प्रोडक्ट्स, थर्ड मेक अ लिस्ट, 4 इन्विटेशन, 5th मीटिंग, 6th टीम वर्क और 7th फॉलोअप। यही वो 7 स्टेप्स हैं जो आपको वेस्टेज के 10 इनकम दिलाएगी। वेस्टेज के 10 तरह की इनकम क्या है और कौन से लेवल पे नया इनकम शुरू होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने टीम मेंबर्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि मैं वेस्टेज से रिगार्डिंग वीडियोस रेगुलरली अपलोड किया करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।